हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। क्लास 8 चैप्टर 11 एनसीईआरटी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। आइए रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम्पल 1 है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ क्लोथ। हमारे पास कोई कपड़ा है, ठीक है, उसके 5 मीटर अगर आप वो कपड़ा लेते हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो 210 है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर इज ₹210। टेब्यूलेट द कॉस्ट, टेबल बनाओ और कॉस्ट निकालो 2 मीटर क्लोथ की, 4 की, 10 की, 13 की। कपड़ा क्या है, सेम है, ठीक है, सेम क्वालिटी का है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, इसकी टेबल बनाते हैं। पहले मैं लेट कर लेती हूँ। लेट द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ बी एक्स मीटर। क्वांटिटी कह दो या लेंथ कह दो, ठीक है, लेंथ ज़्यादा सुटेबल है। जो लेंथ है कपड़े की उसको हम एक्स मीटर मानेंगे एंड द कोस्ट बी रुपीज़ वाई, और कोस्ट को क्या मान लेते हैं, वाई रुपीज़ मान लेते हैं। तो जो हमारी टेबल है वो बैठेगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ लेंगे जो कि किस में है, मीटर में है, और नीचे हम कोस्ट लेंगे जो कि किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है। ये हो गई, ठीक। इसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स और ये वाई, मतलब आप इसको एक तरह से मान लो। क्यों मानेंगे मैं बताऊंगी। लेंथ हमें 5 मीटर अगर हमारे पास है तो हमें दी हुई है कोस्ट उसकी 210, तो लेंथ 5, कोस्ट 210 नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमें किस किस की निकालनी है, 2 की। लेंथ 2, 4, 10 और 13, इसकी हमें सबकी क्या निकालनी है, कोस्ट, ठीक है। तो लेंथ x थी तो कोस्ट कितनी थी, y। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कैसे मानोगे, इसको y1 कह दो, इसको y2, इसको y3, इसको y4, ठीक है। ये इसलिए हमने किया था। अब ये बात याद देखना है हमें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स है। उसे कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका है, देखो। जब हमारा कपड़ा बढ़ेगा यानी कि उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर इस कपड़े की लेंथ बढ़ती है यानी कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो उसके साथ साथ तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि 1 मीटर कपड़ा अगर 10 रुपये का आता है तो 2 मीटर 5 का आएगा, गलत। अगर कॉस्ट है, अगर हमारा 1 मीटर कपड़ा आता है 10 का, तो 2 मीटर कितने का आएगा, 20 का। 3 मीटर कितने का आएगा, 30 का। इट मीन्स अगर हमारा x बढ़ रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, लेंथ को x और कोस्ट क्या थी, y। अगर हमारा x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और जब x और y दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, और जब x बढ़ रहा हो और y घट रहा हो तो इनवर्स प्रपोर्शन होता है। यहाँ पे x और y दोनों बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। और याद रखोगे, जब हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है तो हम लेते हैं x अपॉन वाई कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। कैसे, तो हम क्या करेंगे, 5/210 2/y1 के साथ लेंगे, क्योंकि x अपॉन वाई क्या होता है, कांस्टेंट। 5/210 इज इक्वल टू 2/y1। देखो ये अगर कट रहा है तो इसको काट दो। 5 4 20, 1 बचेगा, 5 2 10, यानी कि आपकी x अपॉन वाई की एक कांस्टेंट वैल्यू आई 1/42। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/42 इज इक्वल टू 2/y1। तो आपका y1 कितना आएगा, 2 × 42 इज इक्वल टू 84। यानी कि आपकी 2 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹84, ठीक है। y1 आ गया। ऐसे ही हम सारे निकालेंगे। तो देखो हमारा एक कांस्टेंट नंबर आया 1/42, तो आप सबके साथ 1/42 ले सकते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। या फिर सबके साथ क्या ले लो, 5/210 ले लो, आपकी मर्जी। तो जैसे मैं 1/42 इज इक्वल टू 4/y2 लेती हूँ, तो मेरा यहाँ से y2 कितना आएगा, 4 × 42। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आती है, 168। ऐसी 1/42 आप क्या लोगे, 10/y3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे
तो Y3 कितना आएगा 42 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹420, यानी कि कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ कितनी आई 420। अब हम लेंगे 1/42 इज इक्वल टू 13/Y4, तो आपका Y4 आया 13 इंटू 42, 13 2 × 26, 2 बचा, ठीक है, और 13 4 × 52 और 254, यानी कि कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लॉथ कितनी आई 542। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।